जीवन में खासकर एक स्टूडेंट या ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल के तौर पर निराशा, असफलता और हताशा का सामना करना एक आम बात है। कई बार हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलते और हम हिम्मत हारने लगते हैं। इस वीडियो में हम 5 ऐसे शक्तिशाली विचारों को प्रस्तुत करते हैं जो असफलता और सफलता के प्रति आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकते हैं और आपके भीतर एक अटूट जिद्दी स्वभाव को जन्म दे सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण विचार यह है कि हार को कभी भी अंतिम परिणाम के रूप में स्वीकार न करें। इसके लिए एक जिद्दी स्वभाव की आवश्यकता है। एक ऐसा संकल्प कि प्राण दे सकते हैं लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ सकते। जब भी आप असफल हो तो निराश होकर बैठने के बजाय उस हार का विश्लेषण करें। यह एक योद्धा की तरह अपनी चूक को खोजने का काम करे। यह जानने की कोशिश करे कि आपसे ठीक किस पॉइंट पर चूक हुई थी, कहाँ गलती हुई थी। यही विश्लेषण आपकी जीत की ओर पहला कदम बनेगा, क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी को पहचान लेते हैं तो आप उससे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव को समझने के लिए एक अचूक आध्यात्मिक सिद्धांत है, खिलाड़ी की गेंद का सिद्धांत। जब एक खिलाड़ी गेंद को नीचे की ओर पटकता है तो वह नीचे जाने के लिए नहीं बल्कि और ऊंचा उछलने के लिए जाती है। वह जितनी जोर से नीचे की ओर जाती है उतनी ही ऊंची छलांग लगाती है। जीवन की कठिनाइयां और असफलताएं भी बिल्कुल इसी तरह है। वे आपको नीचे गिरा सकती हैं, लेकिन यही गिरावट एक बड़ी वापसी या एक ऊंची छलांग की तैयारी है। इस सिद्धांत का सबसे गहरा सत्य है कि हम सब भगवान के हाथ की गेंद है। हमको चिंता नहीं करनी, इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव से घबराए नहीं, क्योंकि यही वह क्षण है जब भगवान आपको आपकी सबसे बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से युवाओं की असफलता के 2 मुख्य और सीधे कारण हैं। ब्रह्मचर्य का नाश और व्यसन, जिसमें मोबाइल का कुसंग और हस्तमैथुन जैसे आदतें शामिल हैं। ब्रह्मचर्य और स्मृति के बीच एक सीधा और अटूट संबंध है। स्पष्ट रूप से समझे। ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश। जब ऊर्जा गलत दिशा में व्यर्थ होती है तो एकाग्रता और याद रखने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जो पढ़ाई और किसी भी लक्ष्य के लिए घातक है। युवाओं को अपनी ऊर्जा को संरक्षित करना चाहिए ताकि वह परिपक्व होकर जीवन में महान परिणाम दे सके। अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट ना करे, कोई नशा ना करे, ये बहुत बड़ी साधना है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि यह सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो स्वयं भगवान ने भी जब अवतार लिया तो उन्हें भी भीषण संघर्षों का सामना करना पड़ा। सोचिए, भगवान राम का अगली सुबह होने जा रहा था राज्याभिषेक और शाम होते होते उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म ही कारागार में हुआ। जरासंध ने उन पर 17 बार आक्रमण किया और 18वीं बार उन्हें युद्ध भूमि से भागना भी पड़ा, जिससे उनका नाम रणछोड़ पड़ा। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि यदि समय ईश्वर को भी इतनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा तो हमारे जीवन में चुनौतियां आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इन संघर्षों को सहने का विवेक और धैर्य सत्संग और भजन से मिलता है। यह पैसों से बाजार में नहीं मिलता। अक्सर हम अपनी असफलताओं का दोष भाग्य पर डाल देते हैं। असली वजह बाहरी कारण नहीं बल्कि हमारे अभ्यास प्रैक्टिस की कमी है। हमारी असफलता का मूल कारण अक्सर हमारा आलस्य या हमारे काम के प्रति पूर्ण समर्पण की कमी होती है। जब हम बिना ढील दिए पूरी एकाग्रता से अभ्यास करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम भी भगवान के अंश हैं। जब हम बिना ढील दिए पूरी एकाग्रता से अभ्यास करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम भी भगवान के अंश हैं और इसलिए असीम क्षमता हमारे भीतर ही मौजूद है। अंत में संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ, हार कर नहीं बैठ जाएंगे। चुनौतियां उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना कि हमारा उनके प्रति जिद्दी दृष्टिकोण, हमारा अनुशासन और हमारे अभ्यास के प्रति हमारा समर्पण। हार केवल एक घटना है, आपकी पहचान नहीं। यह केवल एक अवसर है यह जानने का कि अगली बार और बेहतर तैयारी के साथ कैसे वापसी करनी है।